अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं दाऊद और आप लोग देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो। फवाद आलम ने पाकिस्तान की डूबती नैया को पार लगा दिया है। पाकिस्तान ने शानदार किस्म का कमबैक कर लिया इस टेस्ट मैच में। कल जहां पाकिस्तान के 33 पर 4 खिलाड़ी आउट थे, बहुत डीप ट्रबल में था। फवाद आलम, अजहर अली, फहीम अशरफ, इवन रिजवान का बड़ा किरदार है। सब ने बहुत ही भरपूर किरदार अदा किया। लेकिन आज के मैच के जो हीरो हैं वो है फवाद आलम, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड्स भी तोड़ दिए। उसके बारे में बात करेंगे। आज के शो में लिए हमारे साथ मौजूद नहीं रहेंगे, लेकिन अगर आप हमारे शो पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए। नेक्स्ट शो में अली भी हमारे साथ मौजूद होंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं। आज का दिन खत्म हो गया दूसरा, और पूरी डोमिनेशन नजर रही है पाकिस्तान की, और फवाद आलम ने स्लैप कर दिया उन लोगों के फेस पे जिन्होंने 10 साल उनके जाया किए हैं। फवाद आलम ने शानदार सेंचुरी स्कोर की और पाकिस्तान ऑलरेडी इस मैच में 100 के करीब करीब लीड बना रहा है। 88 रन की पाकिस्तान लीड बना चुका है। 8 खिलाड़ी आउट हैं। हसन अली और नोमान जो है वो कल दोबारा खेल का आगाज करेंगे, और हसन अली से हमें उम्मीद लगाई जा सकती है कि वो बड़े शॉट्स हैं उनके पास, जल्दी वो रन बनाने की उनके अंदर अहलियत है। लेकिन जब आज का दिन का आगाज हुआ, 33 रन, 4 खिलाड़ी आउट, फवाद आलम के कंधों पर भारी रिस्पांसिबिलिटी थी। लोग बहुत क्रिटिसाइज करते थे इनको जी, खास तौर पे कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स, इवन इंजमाम बड़ा बोलते थे जी कि ये तो डोमेस्टिक का प्लेयर है, इसका स्टैंस ठीक नहीं है, इसकी टेक्निक में मसला है। लेकिन फवाद ने कहा भाई टेक्निक लो, थोड़ा सा स्टैंस लो, मेरा घोलो, जूस बनाओ और पी लो, क्योंकि सीधी बात है मेरी बैटिंग जैसी भी है मैं रन बनाता हूं और मैं बनाऊंगा पाकिस्तान के लिए। मुश्किल टाइम पर पाकिस्तान जब डूब रहा था, पाकिस्तान की नैया उन्होंने पार लगा दी और पाकिस्तान को इस टाइम विनिंग ट्रैक पर ले आए हैं। साउथ अफ्रीकन टीम काफी ट्रबल में नजर आ रही है। फवाद आलम ने बड़े बड़े रिकॉर्ड्स भी तोड़ दिए हैं। अगर बात की जाए तो वाहिद ऐसे प्लेयर हैं इस टाइम करेंटली फवाद आलम जिन्होंने तीनों डेकेड्स में सेंचुरी स्कोर की हैं। अगर बात की जाए तो पहली सेंचुरी उन्होंने 2009 में श्रीलंका के अगेंस्ट स्कोर की थी, जिसमें उन्होंने 160 प्लस रन किए थे। फिर दूसरी उन्होंने 2020 में न्यूजीलैंड में स्कोर की थी सेंचुरी, और तीसरी उन्होंने आज कर दिया। अजान हो रही है, अजान के बाद दोबारा आती हैं। चलिए, अजान खत्म हो गई है। फवाद आलम की हम बात कर रहे थे और उनके रिकॉर्ड्स की। अगर फवाद आलम की बात की जाए तो उन्होंने 3 ही 50 बनाए हैं और अपने उन तीनों ही 50 को उन्होंने सेंचुरी में कन्वर्ट किया। और यह बड़े खिलाड़ी की निशानी होती है जो अपने 50 को सेंचुरी में कन्वर्ट करता है। फवाद आलम ने जब भी 50 बनाया उसको उन्होंने सेंचुरी में कन्वर्ट किया, और जब आज छक्का लगा के उन्होंने अपनी सेंचुरी मुकम्मल की, 94 पे उठा के 2 कदम आगे निकाले और स्टैंड में जाके गेंद फेंकी, तो बड़े बड़े लोगों की चीखें भी निकल गई। क्योंकि खबरें आ रही हैं, जब आज इंजमाम से काफी लोगों ने राब्ता किया कि आप आ जाएं, कुछ बात करनी है। स्पेशली समा भी ये रिपोर्ट कर रहा है कि हमने एमजी से कहा कि फवाद आलम की कुछ बैटिंग पे कुछ बात कर लें, तो उन्होंने मना कर दिया। मे भी वो जेलस हो रहे थे या क्या वजह हो रहे थे, लेकिन बहरहाल हमें क्रेडिट देना पड़ेगा कि मिसबाउल हक जिस तरह से फवाद आलम को लेकर आए टीम में, और उनको क्रेडिट जाता है इसका। लेकिन इसी तरह मिसबाउल हक को डिसक्रेडिट भी जाता है, क्योंकि वो 2000 से 2017 तक पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड की उन्होंने कप्तानी की है, लेकिन उसमें उन्होंने फवाद आलम को स्क्वाड में लाने का सोचा भी नहीं। तो जहां उनको अगर क्रेडिट जाता है अभी लाने का, तो जितने फवाद के ये जाया हुए हैं 7-8 साल, वो उसमें उनको डिसक्रेडिट भी जाता है। फिर बाद में इंजी आ गए तो इंजी ने भी उनको सिलेक्ट नहीं किया। लेकिन चलें, ये बातें तो होती रहेंगी। लेकिन फवाद आलम की आज तारीफों का दिन है, जिस तरह से उन्होंने आज परफॉर्मेंस दिखाई है। अगर बात की जाए इस टाइम करेंटली जो क्रिकेटर्स खेल रहे हैं, अगर आप फर्स्ट क्लास की एवरेजेस उठा के देखेंगे तो फादी की 56 की एवरेज है, जो करेंटली खेल भी रहे हैं इंटरनेशनल में, और इनकी फर्स्ट क्लास की 56 की एवरेज है। सबसे ज्यादा बात की जाए तो ऑस्ट्रेलियन मिडिल ऑर्डर बैट्समैन स्टीवन स्मिथ, उनकी सबसे ज्यादा एवरेज है। उसके बाद हनुमा विहारी है, उनकी भी 56 की एवरेज है, और नंबर 3 पे जो है, लेकिन पॉइंट्स में वो आगे हैं। और अगर बात की जाए नंबर 3 पे, तो फिर आते हैं फादी बॉय, और उनकी भी 56 से ऊपर की एवरेज है। और फवाद आलम करंटली क्योंकि इंटरनेशनल भी खेल रहे हैं, और इसके बाद फिर रोहित शर्मा आते हैं, और फिर जो है नंबर 5 पे विराट कोहली आते हैं। तो इन प्लेयर्स के साथ साथ फवाद आलम का भी नाम है। अगर बात की जाए आज, तो फवाद आलम ने आज जिस तरह की कंडीशंस थी, डिफिकल्ट कंडीशंस थी, स्पिन बॉल हो रहा था। मैंने कल ही बता दिया था कि कल का जो टाइम होगा वहां पर फास्ट बॉलर्स को इतना हेल्प मिलेगा ही नहीं, लेकिन स्पिन कंडीशंस होंगी, स्लो विकेट होगी। इतना आसान विकेट था नहीं, क्योंकि टिपिकली स्लो विकेट था, यहाँ पे फंस के खेलना पड़ता था। और जिस तरह के बैट्समैन है, चाहे अजहर अली हो जाए, चाहे फवाद आलम हो जाए, उनको सूट करेगा। एक्चुअली कल पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इंतहाई पैथेटिक रही थी, क्योंकि कराची में अगर आप देखें तो शाम का टाइम होता है, तो वो आधे घंटा हल्की हल्की हवा भी चल रही थी, हल्की हल्की सर्दी भी शुरू हो गई थी। तो उस आधे घंटे को तो बेहतरीन तरीके से जो है वो जनूबी अफ्रीकन गेंदबाजों ने यूज किया, और हमारे जो है मेन प्लेयर्स को हमारे जो है वो घर भिजवा दिया।
यही वजह थी कि हम कल 4 आउट हो गए थे। लेकिन क्योंकि आज जो है वो स्पिनर्स का रोल अहम था और पाकिस्तान के जैसे फवाद आलम हो गए, पाकिस्तान के ज्यादातर बैट्समैन जो हैं वो स्पिनर को अच्छा खेल लेते हैं और फंस के खेल लेते हैं इन कंडीशंस पे, और यही रोल अदा किया अजहर अली ने शुरू में, और बिल्कुल स्लो खेले हैं वो, 2.25 के स्ट्राइक रेट से खेले हैं, लेकिन उन्होंने अपनी विकेट नहीं दी। और जो मुश्किल टाइम था क्योंकि 33 पे 4 थे, वहां पर उन्होंने फवाद के साथ मिलकर पाकिस्तान को जो है वो 100 से पार लगा दिया। फिर उसके बाद रिजवान का भी अहम रहा। रिजवान ने इतने रन तो नहीं बनाए, लेकिन जितने मैंने यही कहा था कि अगर वो 30+ रन भी बनाते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट रन होंगे, क्योंकि इस टाइम पाकिस्तान की कंडीशन फंसी हुई थी, और वो भी उन्होंने बनाए। फिर आए राणा साहब यानी कि फहीम अशरफ, और फहीम अशरफ तो छाए हुए हैं आजकल टेस्ट क्रिकेट में। वो बॉलिंग ऑलराउंडर ज्यादा इस टाइम बैटिंग ऑलराउंडर बन चुके हैं, और फहीम को देखकर मुझे भारत के जो ऋषभ पंत हैं वो याद आ जाते हैं, क्योंकि चाहे ऋषभ पंत हो जाए चाहे फहीम अशरफ हो जाए, फैंस या अगर आप ले लें सारे जो क्रिकेट देखते हैं, हम सब उनसे उम्मीद लगाते हैं कि ये T20 में रन बनाएंगे। क्यों? क्योंकि इनकी जो डोमेस्टिक में परफॉर्मेंसेज हैं वो ज्यादा T20 की हाईलाइटेड परफॉर्मेंसेज हैं, ये अच्छा करते हैं। लेकिन ये जब इंटरनेशनल में आते हैं तो T20 और ODI यानी कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में उस तरह से परफॉर्मेंसेज नहीं दिखाते। जब टेस्ट में आते हैं तो ये टेस्ट क्रिकेट में ना सिर्फ तेज खेलते हैं बल्कि इंपॉर्टेंट रन बनाते हैं, और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेज है इनकी, चाहे फहीम हो जाए चाहे ऋषभ पंत हो जाए। लेकिन फहीम जिस तरह की इनिंग्स खेल रहे हैं, लगातार इन्होंने न्यूजीलैंड में रन बनाए, अब पाकिस्तान में भी रन बना रहे हैं, ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन वही बात है कि ये बैटिंग ऑलराउंडर बनते जा रहे हैं टेस्ट मैच में, लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत ही शानदार खेले हैं, आज छा गए हैं, हेल्दी स्ट्राइक रेट से खेले हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान ने जो थर्ड सेशन में जो रन्स बनाए हैं वो लगभग शुरू में तो 4 से भी ऊपर का खेल रहा था, पाकिस्तान 4.5 के करीब जा रहा था, लेकिन फिर आखिरी 9-10 ओवर में पाकिस्तान का जो प्लान था कि हसन और नुमान खाली विकेट पे स्टे करें, यही वजह थी कि फिर एंड में जो है वो 3.82 का जो है वो पाकिस्तान ने ये सेशन एंड किया। लेकिन बहुत ही शानदार और बहुत ही तेज पाकिस्तान खेला है। हसन तो एंड में आउट भी हो गए थे महाराज की गेंद में, वो बड़ा क्लोज कॉल था जो महाराज की बॉल को नो बॉल दे दिया। लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर हसन अली टाइप प्लेयर हैं, इनको खुला लाइसेंस देना चाहिए, क्योंकि अगर ये रोकने जाएंगे तो इनका कोई फायदा नहीं है, लेकिन अगर ये रन बनाएंगे तो ये कुछ भी कर सकते हैं, ये गेम पलट सकते हैं। जब इनके पास ये बड़े स्लॉगर हैं, ये रोक नहीं सकते, अगर आप रोकने को कहेंगे तो ये अपनी विकेट दे देंगे और रन नहीं बनाएंगे। लेकिन अगर आप इनको लाइसेंस देंगे कि जाएं और जाके अपनी जी ले अपनी जिंदगी, जा खेल ले जाके, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। तो आई होप कि कल शुक्र है कि हसन ने सर्वाइव कर लिया है, आज आउट नहीं हुए, तो कल आई होप आई विश के इनको मैनेजमेंट खुला लाइसेंस देगी कि जाएं आप और जाके अपनी नेचुरल इनिंग खेलें और रन बनाएं, जितना चाहे आप रन बना लें, बस आप जो है वो अपनी नेचुरल गेम करें। इस टाइम पाकिस्तान की पोजीशन इंतहाई स्ट्रांग हो गई है, 88 रन पाकिस्तान ऑलरेडी लीड कर चुका है। अगर पाकिस्तान मान के चलें कि अगर पाकिस्तान 100 रन बनाता है, इसके ऊपर 15-16 रन भी चले और बना लेता है, अगर हम वर्स्ट भी सोचते हैं, चले 100 रन की लीड मिल जाती है, और फिर साउथ अफ्रीका को अगर पाकिस्तान 200 रन पे आउट कर देता है, तो पाकिस्तान की जो है वो तकरीबन 100 तक का ही पाकिस्तान को टारगेट मिलेगा। चले थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी कर लें आप, तो पाकिस्तान के इस मैच में जीतने के चांसेस इंशाल्लाह माशाल्लाह आप कह सकते हैं कि काफी जो है वो ज्यादा होते जा रहे हैं। काफी दिन हो गए हैं, हम काफी टाइम गुजर गया है कि पाकिस्तान की किसी भी टेस्ट मैच में किसी भी दिन डोमिनेशन नजर नहीं आई, किसी भी दिन किसी भी टेस्ट मैच में पाकिस्तान विनिंग ट्रैक पर नहीं आया। आज इतने अरसे बाद, मुझे तो भूल गया हूं कि यहां बैठ करके हम कोई बात कर रहे हो, कि अच्छी बात कर रहे हो कि पाकिस्तान आज जीतने की पोजीशन में आया। हां, कभी डिफेंसिव मोड पे हमने कोई दिन बचा लिया वो अलग बात है, लेकिन बहुत अरसे के बाद आज पाकिस्तान किसी दिन विनिंग ट्रैक पर आया, और क्रेडिट जाता है फादी बॉय को, फहीम अशरफ को, बिल्कुल अजहर अली को जाता है, लेकिन सबसे पहले हीरो, पाकिस्तान के हीरो फादी। लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज किया कि इसका स्टैंस ठीक नहीं है, इसकी टेक्निक ठीक नहीं है, फलाना नहीं है, डिमकाना नहीं है। इंजी कहते हैं कि फवाद से बेहतर और भी डोमेस्टिक में बहुत ज्यादा लड़के मौजूद हैं हमारे पास, लेकिन फवाद ने आज सबको जवाब दिया। 3 उनके 50 तीनों कन्वर्ट हुए सेंचुरी में, तीनों डेकेड्स, 2000 वाली डेकेड में यानी कि 2009 पे उन्होंने सेंचुरी मारी, 2010 से 2020 की डेकेड में 2020 में 100 मारे उन्होंने, और 2021 से जो 2030 की डेकेड जाएगी उसके पहले साल ही, पहले आप कह लें कि पहले ही महीने में जो है वो सेंचुरी मार के उन्होंने बड़ा रिकॉर्ड जो है वो बना दिया, और पाकिस्तान शानदार इस टाइम अपनी डोमिनेशन में आ चुका है। अगर बात की जाए तो रिजवान ने भी आज ठीक ठाक इनिंग खेली है, 33 रन उन्होंने बनाए 59 गेंदों पे। इसके अलावा फहीम अशरफ ने 64 रन बनाए, बहुत ही एक हेल्दी इनिंग खेल के गए हैं, बिल्कुल बॉलर्स में चढ़ चढ़ा कर खेल रहे थे, बिल्कुल उन्होंने रिस्पेक्ट नहीं दी गेंदबाजों का, चाहे नॉर्किया हो जाए, चाहे रबाडा हो जाए, महाराज हो जाए, सबके साथ उन्होंने अच्छा खेला है, अच्छी गेंद को रिस्पेक्ट भी दिया है। लेकिन जब उनको लूज बॉल मिला उन्होंने बड़े शॉट से बिल्कुल नहीं घबराए हैं, और आज के 2 छक्के आज के पूरे दिन में लगे हैं, और वो दोनों ही जो है वो फादी के नाम रहे हैं। दोनों छक्के फवाद आलम ने मारे हैं। इस टाइम सोशल मीडिया में बात करें तो सिर्फ फादी हो रहा है, हर जगह फवाद आलम को प्रेस मिल रहा है, क्योंकि उसकी स्ट्रगल बहुत ज्यादा है, और उसने सबको बता दिया कि भाईजान
चाहे आपके साथ लोग ज्यादती करें, चाहे आपके साथ जितना भी बुरा करें, लेकिन अगर आप हार्ड वर्क करेंगे, अगर आप अपनी मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे तो आपको फल मिलेगा। और इस टाइम पाकिस्तान में फवाद हो रहा है, उसकी सेंचुरी के चर्चे हो रहे हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि आउटसाइड पाकिस्तान भी बहुत लोग चर्चे कर रहे हैं, चाहे भारत से काफी सारे लोग जो हैं वो ट्वीट कर रहे हैं। इसके अलावा बात की जाए तो इयान बिशॉप, उन्होंने कहा कि व्हाट अ जर्नी ऑफ फवाद आलम के 10 साल वो टीम से बाहर रहा, लेकिन इसके बाद हम तो यही समझ रहे थे कि शायद उसने कैरियर उसका खत्म हो जाएगा, लेकिन जिस तरह से उसने सेंचुरी स्कोर की, आज छा गया फवाद आलम। सब जो है फवाद आलम की बातें कर रहे हैं, काफी जर्नलिस्ट, ऑस्ट्रेलियंस, इंग्लिश जर्नलिस्ट, बहुत जगह रिपोर्टिंग हो रही है। डेनिस हैं, उन्होंने वो फवाद आलम को बड़ा हाई रेट करते हैं, वो बड़ा प्रेस कर रहे हैं। और अगर आप देखें तो आज हर जगह फवाद आलम हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान घर में इतने अरसे बाद क्रिकेट खेल रहा था। 33 रन पे पाकिस्तान एकदम पहले दिन अच्छी गेंदबाजी के बावजूद, जो पाकिस्तान की बैटिंग थी, कप्तान बाबर आजम आउट हो गए थे, दोनों ओपनर आबिद अली बुरी तरीके से नाकाम हुए, इमरान बट डेब्यू कर रहे थे, नहीं समझ आया, बुखलाट शिकार होकर अपने आप बॉडी बचा रहे, अपनी विकेट दे दी। नाइट वॉचमैन शाहीन आफरीदी को बनाकर भेजा, वो भी नाकाम रहे। और उसके बाद पाकिस्तान ने 33 पे 4 आउट के साथ पाकिस्तान टीम जो है वो पवेलियन मतलब रात को सोई है ड्रेसिंग रूम में। तो बहुत ही एक मुश्किल हो जाता है होटल में जब आप ऐसी कंडीशन होती है कि आपकी टीम एकदम लेट डाउन हुई हुई होती है, सुबह आप नॉट आउट होते हैं और आपको बैटिंग करनी होती है, कंडीशन टफ हुई हुई होती है। ठीक है, होम कंडीशन थी, फवाद आलम इन विकेट्स पे खेलते रहे हैं, लेकिन फिर भी जिस तरह फवाद के ऊपर प्रेशर था, 10 साल वो थे नहीं टीम में, तो बहुत एक मेंटली एक टॉर्चर बन जाता है, एक बहुत प्रेशर हो जाता है। लेकिन फवाद ने इसको यूटिलाइज किया और फवाद ने सारा फोकस अपनी गेम में दिखाया और क्या शानदार किस्म की सेंचुरी बनाई, जिसमें 2 छक्के भी शामिल थे, 8 चौके भी थे। और 94 पे जब एक छक्का पड़ा है जो उठा के स्टैंड में जो 3 कदम आगे निकाले हैं और उसके बाद उन्होंने उठा के जो स्टैंड में बॉल पे किया, मैं फिर बोलूंगा कि बहुत सारे लोगों की चीखें निकल गई थी, चीखें निकली होंगी बहुत ज्यादा लोगों की, और उन तमाम लोगों पे स्लैप मारा है जो फवाद आलम से जलते थे। डोंट नो कि लोग क्यों इतना ज्यादा जो है वो बना लेते हैं, अपनी अना का मसला बना लेते हैं। ये वो लड़के हैं जो मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, इनकी इतनी मेहनत है कि आप नहीं समझ सकते इनकी मेहनत, और फिर आप बिला वजह खाली अपनी अना के लिए आपने एक स्टेटमेंट दे दिया होता है कि यार ये डोमेस्टिक का खिलाड़ी है, तो बस अब आप कहते हो कि नहीं अब मैंने एक स्टेटमेंट दे दिया तो मैं मेरी अना को हर्ट ना हो, मैं अपने अल्फाज पीछे ना लूं, और आप इनको लगातार जो है वो क्रिटिसाइज करते रहते हैं या इनको सिलेक्ट नहीं करते अगर आपको ओहदा मिल जाए। तो आज फवाद ने इंजी को भी जवाब दे दिया है, तमाम अपने हिटर्स को भी जवाब दे दिया है, जो बोलते हैं कि ये डोमेस्टिक का प्लेयर है, जो कहते हैं ये रन नहीं बना सकता। और अभी शुरुआत है, क्योंकि अभी फवाद आलम का समझ लें कैरियर स्टार्ट हुआ है। ठीक है, वो 10 साल उनके जाया हो गए हैं, लेकिन अभी फवाद आलम में कम से कम 4 से 5 साल क्रिकेट बाकी है और फिटनेस लेवल फवाद का बहुत अच्छा, और अगर वो 4 से 5 साल खेल जाते हैं तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए बहुत ही बेहतरी होगी, क्योंकि फवाद जैसे प्लेयर हमें चाहिए और हमें चाहिए कि हम टैलेंट ज़ाया ना करें। इसी तरह हम चाह रहे हैं कि ताबिश खान को भी आप चांस दें, क्योंकि उसकी भी यही स्ट्रगल है फवाद जैसी, उसका भी हक बनता है। बहरहाल आज पाकिस्तानी फैंस के लिए बहुत अच्छा दिन था, बहुत मजा आया आज मैच देखने का। पाकिस्तान ऑलरेडी 88 रन की लीड बना चुके हैं और आखिरी सेशन तो हेल्दी स्ट्राइक रेट के साथ पाकिस्तान खेला है। अब दुआ करते हैं कल हसन अली का हमें जलवा देखने को मिल जाए, टीम मैनेजमेंट खुला उनको लाइसेंस देके भेजे कि भाई आप हिट करो, आप चाहे आउट हो जाओ, चाहे कुछ भी करके आओ, लेकिन आप रन बनाओ, अब जो करना आप कर लो। तभी हसन अली रन बनाएंगे। अगर आप सिर्फ कहोगे रोको रोको तो हसन अली से रन नहीं बनेंगे। लेकिन आई होप कि कल पाकिस्तान अगर हसन अली का जलवा चल जाता है तो फिर तो पाकिस्तान 40-50 रन की भी लीड बना सकता है, लेकिन अदरवाइज आप रखेंगे 15-20 रन पाकिस्तान जो है वो लीड जरूर बना सकता है। और पाकिस्तान एटलीस्ट चले ना भी हो, लेकिन 100 तो पाकिस्तान कर ही गया, 100 की लीड दे गया साउथ अफ्रीका के लिए, और ये साउथ अफ्रीका के लिए बिल्कुल आसान नहीं होगा, क्योंकि याद रहे पाकिस्तान ने 4th इनिंग खेली और 4th इनिंग में बल्लेबाजी करना इंतहाई मुश्किल होगा, स्पेशली इस विकेट में। लेकिन फिर भी पाकिस्तान को शायद इतनी डिफिकल्टी ना हो, क्योंकि जो अभी साउथ अफ्रीका के स्पिनर नजर आ रहे हैं, चाहे महाराज हो जाए चाहे लिंडे हो जाए, क्योंकि ये ज्यादा स्पिन होगी आखिरी इनिंग में। तेज गेंदबाजों के लिए तो इतनी हेल्प नहीं रहेगी जो दूसरी पाकिस्तान जब दूसरी इनिंग में बैटिंग करने आएगा, लेकिन हाँ स्पिनर्स के लिए बहुत हेल्प होगी। लेकिन पाकिस्तान के स्पिनर्स क्वालिटी स्पिनर्स हैं, तो साउथ अफ्रीका को शायद दूसरी इनिंग में मुश्किलात हो, लेकिन पाकिस्तान के लिए मुझे पूरी उम्मीद है कि इतनी मुश्किलात नहीं होंगी, क्योंकि महाराज या लिंडे ये इतने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पिनर नहीं है, ये नॉर्मल स्पिनर है। आई होप कि आपको हमारा शो पसंद आया होगा, बहुत मजा आया आज। तो सब्सक्राइब मुझे कर दें इंस्टाग्राम पे, मुझे भी बताएं कि आपको कितनी खुशी हुई आज पाकिस्तान की डोमिनेशन दिन की। तो सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए, इंस्टा में फॉलो कर दें। सो टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।